हो गया। नमस्ते दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। चलो आज हाँ, पहले ये बताओ कि वॉइस आ रही है मेरी या नहीं आ रही है। हाँ, आज फिर से थोड़ा लेट हुआ है, बट ये चीज़ें जल्दी ही सही होंगी सारी, है ना। आप ये क्लियर करें पहले, एम आई ऑडिबल? वॉइस पहुंच रही है आप तक? नहीं पहुंच रही है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है? गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून, वेरी गुड आफ्टरनून। हो गई क्लास, हो गई। देखो, हेलो एवरीवन, हेलो, ये हेलो एवरीवन कर रहे हैं। ठीक है भाई, ठीक है, आ रही है आवाज़, आ रही है। आज क्वालिटी गुड है ना थोड़ी सी, आई थिंक। गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून सर। 2 बजे, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, ठीक है भाई, थैंक यू सर। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, है ना। ओके ओके ओके, चलो ठीक है। तो हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था भाई? देखो, आज फिर मैं थोड़ा सा फिर से आपको रिव्यू करा देता हूं जो चीजें हम लोगों ने कल की थी, है ना। तो हम लोगों ने कल क्या देखा था? हम लोगों ने कल क्या देखा था? कल हम लोगों ने एक तो चीज देखी थी कि डेमोक्रेसी क्या होती है ना, लोकतंत्र के बारे में देखा था। इसी के अंदर हमने देखा था 3 लोकतंत्र के पिलर्स, पिलर्स ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। आगे हमने देखा था लोकतंत्र में राजा से जनता को क्या मिले थे? राइट्स। क्या राइट्स मिले थे? अधिकार मिले थे, है ना। अच्छा, अधिकार सबसे पहले कहां मिले थे, उसके बाद कहां मिले थे? वॉइस ओके सर, ठीक है, ठीक है। तो अधिकार, लोकतंत्र की बात की थी हमने, कैसे मोनार्की से यानी राजतंत्र से लोकतंत्र पे पहुंचे हम, और लोकतंत्र में जनता को राजा से लड़ने के बाद अधिकार कैसे मिले, कहां मिले, क्या भारत में जनता के पास अधिकार हैं या नहीं है, ये सारी चर्चाएं कर ली थी कल हमने। पॉलिटिकल फॉर्म्स, जो अलग अलग तरह की पॉलिटिकल फॉर्म्स होती हैं, उनकी भी चर्चा की थी, है ना। क्या क्या राजनीतिक प्रारूप होते हैं जो विश्व में प्रयोग होते हैं। लेकिन आज की स्थिति में, आज की स्थिति में ज्यादातर देशों में क्या होता है? डेमोक्रेसी होती है, लोकतंत्र होता है। अच्छा, क्यों लोकतंत्र? हर देश अपने आप को, अपना झंडा ऊंचा करना चाहता है कि हम भी लोकतंत्र हैं, हम भी लोकतंत्र हैं, हम भी लोकतंत्र हैं। इसका कारण क्या है? इसका रीजन क्या है? तो रीजन इसका समझने के लिए एक बात समझने जरा यहां पे देखो। मोनार्की में हमने बताया कि जनता का उत्पीड़न राजा करता था, जनता का उत्पीड़न राजा किया करता था। उस राजा से लड़के जनता ने एक नए तंत्र, शासन तंत्र की स्थापना की, जिसे लोकतंत्र बोला। उस लोकतंत्र में लोगों का तंत्र होता है, यानी लोग शासन अपने ऊपर करते हैं, जैसे कि अब्राहम लिंकन ने बोला था। तो जब लोग शासन करने लगे तो राजतंत्र वाला सिस्टम खत्म हुआ, है ना। तो जो देश ऑब्लिटरेट, हम इस तरह कहेंगे, जो देश पिछली बातों को ही समझते थे, जैसे कि अगर हम बात करें कि जहां पे राजतंत्र होता था, राजा होता था, तो वहां पे जो राजा होता था या वो जो देश होता था, वो एक स्लेवरी की तरह राजा के नीचे काम किया करता था। लेकिन आज हर देश अपने आप को क्या दिखाना चाहता है कि हम स्लेवरी नहीं है, हम डेमोक्रेसी हैं, है ना। और हर शासन तंत्र भी क्या दिखाना चाहता है? हर शासन तंत्र हर देश का दिखाना चाहता है कि हमारे यहां लोकतंत्र है। लेकिन क्यों? शासन तंत्र के अलग अलग प्रोसेसेस हैं, अलग अलग चीजें हैं हर शासन तंत्र की, हर देश में। तो कितना, कौन सा देश लोकतांत्रिक है? यानी लोकतंत्र में हमने सबसे पहली बात बताई कि लोगों पे अधिकार आ जाए तो लोकतंत्र है वो, समझ रहे हो। तो अगर लोगों पे अधिकार आ गए तो वो लोकतंत्र कहा जाएगा। इसीलिए यहां पे हम देखेंगे कि किस देश में लोगों के पास कितने ज्यादा अधिकार हैं, और जिस देश में अधिकार नहीं है वो देश कहता जरूर रहे कि हम लोकतंत्र हैं, लेकिन वास्तव में ऐसा बिल्कुल नहीं है, समझ रहे हो, है ना। चलो आगे आ जाओ। अब हम आज बात कर लेंगे भाई 2 चीजों की और बात कर लेंगे, जैसा कि हमने पिछली क्लास में करा था।
राजतंत्र अलग अलग, हमने पिनोचेट चिली के भी बता दिए थे आपको, और वो भी बता दिए थे किंग्स ऑफ सऊदी अरेबिया। हाँ, ये आई थिंक हमने बता दिया था। ये है तुम्हारे चिली के तानाशाह, है ना, जिन्हें पिनोचेट बोला गया है ना, और ये है सऊदी अरेबिया के किंग, जो ये भी क्या है, ये भी मोनार्कियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में काम करते हैं, यानी मोनार्की है इनके यहाँ भी, सऊदी अरेबिया में भी। यहाँ पे हमने देखा फिर अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन देखी, है ना, अब्राहम लिंकन के बारे में थोड़ा बताया। अब इस पेज पे चलने से पहले थोड़ी चीजें और मैं बता देना चाहता हूं, उसके बाद हम लोग मूव करेंगे, है ना। समझना इस चीज को, हमारी को जरा समझना, फिर आगे चलते हैं हम लोग। देखो, एक मोनार्की में जो हेड होता है, हेड ऑफ स्टेट, ये 2 पॉइंट लिख लेना, है ना, लिख, आप लोग नोट्स बनाते चलना साथ साथ में। हेड ऑफ स्टेट, हेड ऑफ स्टेट को हिंदी में क्या बोलेंगे, तो राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, राष्ट्र का प्रमुख, समझ रहे हो। मोनार्की में हेड ऑफ स्टेट राजा होता था, लेकिन डेमोक्रेसी में थोड़ा सा डिफरेंस बताएंगे हम आपको, थोड़ा सा डिफरेंस देखना। मोनार्की, वो डेमोक्रेसी जरूर है बहुत सारे देशों में, लेकिन डेमोक्रेसी में भी थोड़े थोड़े चेंजेस हैं, और वो चेंजेस आप जरूर समझना। वो चेंजेस क्या हैं, डेमोक्रेसी में 2 तरह के फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यूज किए जाते हैं, या 2 तरह की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनती हैं। एक होता है हेड ऑफ स्टेट, और दूसरा होता है हेड ऑफ गवर्नमेंट। समझना जरा इसे, अभी मैं बताऊं। हेड ऑफ गवर्नमेंट, अच्छा समझना, हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का प्रमुख। देखो, वहां पे अगर आप कनेक्ट करोगे, पीछे से आप कनेक्ट करोगे, तो ये देखोगे, पीछे से अगर आप कनेक्ट करोगे तो ये चीज देखोगे क्या, कि मोनार्की में जो सिस्टम था रूल करने का, उसमें सबसे ऊपर राजा होता था, किंग, उसके नीचे उसके मंत्री होते थे, ठीक है, ये होता था। लेकिन ऑटोक्रेसी में खाली एक ऑटोक्रेट होता था, ठीक, ऑटोक्रेसी में खाली एक ऑटोक्रेट होता था। ऑटोक्रेट मतलब खाली और खाली एक तानाशाह होता था, वही पूरे शासन तंत्र को चलाता था। समझ रहे हो, ये ऑटोक्रेसी, ऑटोक्रेट, तानाशाही इसे हिंदी में कहेंगे। इसमें खाली एक इंसान होगा। ऑन द अदर हैंड जो मोनार्की होगी, उसमें थोड़े लोग और होंगे किंग के साथ, राजा के साथ, जिन्हें उन राजा का मंत्री परिषद कहा जाएगा, है ना। यही बिल्कुल मोनार्की से ही हम डेमोक्रेसी पे गए थे, समझ रहे हो, मोनार्की से यानी राजतंत्र से। अब समझना, जो हम मूव किए ना डेमोक्रेसी पे, तो डेमोक्रेसी में 2 तरह के प्रोसेस फॉलो किए गए पूरे विश्व में। पहले एक तो जो राष्ट्र का यानी नेशन का हेड था, नेशन का हेड, उसे बोला गया हेड ऑफ स्टेट, राष्ट्र का प्रमुख, और जिसे हम नॉर्मल नाम से जानते हैं, क्या नाम होता है, प्रेसिडेंट, है ना। तो ऐसी डेमोक्रेसी जहां पे हेड ऑफ स्टेट के हाथ में सारी पावर्स हो और वो पूरे देश को चला रहा हो, ऐसी डेमोक्रेसी जहां पे हेड ऑफ स्टेट के पास सारी पावर्स हो और वो पूरे देश को चला रहा हो, इस तरह की डेमोक्रेसी या इस तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, इस तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या कहते हैं हम, इस तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को कहते हैं, एक सेकंड, इस तरह की डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को क्या कहते हैं, प्रेसिडेंशियल। अच्छा, इससे मैं नीचे लिख देता हूं, अच्छे से आ जाएगा, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हिंदी में लिखेंगे क्या, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब बताओ किस देश की गवर्नमेंट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बताओ भाई, बताओ, कमेंट करके बताओ। अब जिस देश में हेड ऑफ स्टेट जो होगा वो प्रेसिडेंट होगा और सारी पावर्स उस देश की गवर्नमेंट या शासन व्यवस्था को चलाने की अगर प्रेसिडेंट के हाथ में है, तो ऐसी डेमोक्रेसी को क्या कहेंगे, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यानी अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली व्यवस्था। ऑन द अदर हैंड यहां पे 2 लोग हैं, अगर 2 लोग
यानी डेमोक्रेसी में दो लोग होंगे, एक होगा हेड ऑफ गवर्नमेंट, एक होगा हेड ऑफ स्टेट। लेकिन अगर सारी की सारी पावर हेड ऑफ स्टेट के पास, सारी की सारी पावर हेड ऑफ स्टेट के पास, तो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लेकिन अगर सारी की सारी पावर हेड ऑफ गवर्नमेंट के पास, यानी जो ये हेड बना है किसका, गवर्नमेंट का, यानी समझना यहां पे जरा, यहां पे समझना जरा मेरी बात को। तो हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का मुखिया, मैंने लिख भी दिया है, हाँ, सरकार का प्रमुख है ना, सरकार का प्रमुख जो हेड ऑफ गवर्नमेंट होगा, अगर ये उस देश को चलाएगा तो ऐसी गवर्नमेंट को क्या बोलेंगे, ऐसी गवर्नमेंट को बोलेंगे, ऐसी गवर्नमेंट को बोलेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अब कहोगे क्या दोनों डेमोक्रेसी हैं? बिल्कुल डेमोक्रेसी हैं। जिस डेमोक्रेसी में सारी की सारी पावर प्रेसिडेंट के पास, उस डेमोक्रेसी को प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की डेमोक्रेसी कहेंगे। और जिस डेमोक्रेसी में सारी की सारी पावर्स हेड ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार के मुखिया के पास, सरकार के प्रमुख के पास, तो ऐसी गवर्नमेंट को कहेंगे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। दोनों डेमोक्रेसी हैं। और आपको ये कमेंट में बताना है कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट नामक डेमोक्रेसी किस देश में है और गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट किस देश में है। अच्छा, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को हिंदी में लिख देंगे क्या? संसदीय प्रणाली, ठीक है, संसदीय प्रणाली व्यवस्था, ठीक, संसदीय प्रणाली व्यवस्था। चलो इतनी बात क्लियर है? क्लियर है तो आगे चलते हैं अब, है ना। दो चीजें हो गई। अब मैं आपको रिपब्लिक का मतलब बताता हूं जो कभी कभी पूछा जाता है ना। चलो देखो भाई, देखो भाई, रिपब्लिक का मतलब देख लो, फिर हम आगे चलते हैं। एक बात मैंने बताई थी आपको कि इस एग्जाम में जो है कोई वो नहीं आने वाला है, क्या नहीं आने वाला है, आर्टिकल। देखो आर्टिकल आपके दो सेक्शंस हैं, एक जीके का सेक्शन है, एक सोशल साइंस का सेक्शन है। तो कहने का मतलब मेरा ये है, सोशल साइंस के सेक्शन में कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन पूछे जाएंगे अब जैसे कि रिपब्लिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कैसी है, डेमोक्रेटिक हो सकती है, नहीं हो सकती है। जैसे मैंने आपको बताया दो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बताई, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट यानी अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था या अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली, और दूसरी बताई संसदीय शासन प्रणाली या संसदीय शासन व्यवस्था। दोनों व्यवस्थाएं, दोनों की दोनों व्यवस्थाएं डेमोक्रेसी में हो सकती हैं, लोकतंत्र में हो सकती हैं। यानी ये डिफाइन नहीं करती हैं कि एक व्यवस्था है तभी लोकतंत्र होगा। लोकतंत्र का हमने सबसे पहली आपकी चीज बताई कि लोगों का शासन होना चाहिए। लोगों का शासन कैसे होगा? यानी जो शासन व्यवस्था है वो किसी एक चीज से बंधी होनी चाहिए, यानी शासन व्यवस्था के लिए रूल्स बने होने चाहिए। तो कौन सी हमने बताया था आपको, शासन व्यवस्था के लिए क्या रूल्स बने होते हैं? बिल्कुल बने होते हैं। क्या भारत की शासन व्यवस्था किन्हीं रूलों से बंधी हुई है? बिल्कुल बंधी हुई है। और वो रूल्स हमने सारे के सारे कहां लिख रखे हैं? कॉन्स्टिट्यूशन में लिख रखे हैं। तो यही ध्यान रखना है आपको कि लोकतंत्र व्यवस्था में सबसे पहली बात जनता को अधिकार मिलने चाहिए। दूसरी बात, जो शासन कर रहा है वो किन्हीं कानूनों में बंधा होना चाहिए, ये भी क्लियर होना चाहिए। और तीसरी बात वहां की जनता को राइट्स होने चाहिए इलेक्ट करने के लिए, यानी चुनाव करने के लिए। वो भी अभी हम देखेंगे। किसका चुनाव करने के लिए? किसका चुनाव? तो अपने नेताओं का चुनाव, या उस लोकतंत्र के शासन व्यवस्था में रहने वाले शासकीय लोगों का चुनाव करने का अधिकार सभी के पास होना चाहिए, है ना। चलो, तो इतनी बात क्लियर है। तो एक चीज और हम यहां पे देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जिस लोकतंत्र में हेड ऑफ स्टेट, अभी मैंने बताया था आपको, राष्ट्र का प्रमुख इलेक्ट होता है, चुना जाता है, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को बोलते हैं रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। क्या बोलते हैं? रिपब्लिकन डेमोक्रेसी। जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में
जिस लोकतांत्रिक व्यवस्था में राष्ट्र के मुखिया का चुनाव हो, उस लोकतांत्रिक व्यवस्था को रिपब्लिकन डेमोक्रेसी बोल दो। क्या ही दिक्कत है। अब कहोगे हेड ऑफ स्टेट का चुनाव, ऐसी भी कोई लोकतंत्र होते हैं जिनमें हेड ऑफ स्टेट का चुनाव होता ही नहीं है? बिल्कुल होते हैं। जैसे कि राजा का बेटा राजा। जैसे हमने आपको बताया था कि मोनार्की में क्या होता है, एक होता है किंग और उसके नीचे होता है मंत्री परिषद, जिसे बोलते हैं COM, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, इनका चुनाव हो गया, ये सरकार चलाने लगे, राजा से पूछा ही नहीं कुछ भी, तो क्या लोगों का शासन नहीं हो गया? हम ये जो COM है, मान लिया एक किंग है और उसके नीचे जो COM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, यानी उसके जो मंत्री हैं वो 5 हैं, और इन 5 का चुनाव उस देश की जनता कर रही है। और ये जो 5 है ना, ये किंग से कुछ भी पूछ ही नहीं रहे हैं, ये सारा का सारा काम खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जनता ने इनको चुन के भेजा है। तो ये जो 5 हैं अपने हिसाब से अगर काम कर रहे हैं और जनता ने इनको चुन के भेजा है, तो ये लोकतंत्र हो गया। लेकिन जो किंग है वो है हेड ऑफ स्टेट, उसका चुनाव नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इस किंग का भी चुनाव होने लगे तो ऐसी ही व्यवस्था को, ऐसे ही लोकतंत्र को क्या बोलेंगे? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, है ना। यहां पे अब हम एक बात और बता दें, क्या ऐसी व्यवस्था हो सकती है कहीं पे जहां पे किंग का चुनाव ना हो, COM का चुनाव हो? क्या अभी भी एग्जिस्ट करती है? तो आपको बताना है कि ऐसी कहां का लोकतंत्र है जिसमें किंग का चुनाव लोग नहीं करते, लेकिन वहां के मंत्री परिषद का चुनाव लोग करते हैं। तो ऐसी डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी है, नो इशू। क्यों? क्योंकि ये जो देश में शासन कर रहे हैं, उनका चुनाव कौन कर रहा है? उनका चुनाव जनता कर रही है। तो वहां पे लोकतंत्र है, लेकिन वहां पे हेड ऑफ स्टेट बना कौन बैठा है? हेड ऑफ स्टेट बना राजा बैठा है। लेकिन उस राजा से ये चुनाव करने वाले कुछ भी नहीं पूछते हैं, अपने मन से सारे काम कर रहे हैं। तो क्या मतलब हुआ? वो देश तो इनके हिसाब से चल रहा है ना, उससे तो पूछ ही नहीं रहे हैं। तो आपको बताना है, क्या अभी इस वक्त किसी देश में इस तरह की डेमोक्रेसी मिलती है? और इस डेमोक्रेसी को बोलते क्या है? तो समझना, इस डेमोक्रेसी को भी क्या बोलेंगे? इस डेमोक्रेसी को क्या बोलेंगे? मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। ये देखो कॉन्सेप्ट हौच पौच हो जाएंगे, आप समझ लेना। कोई इशू हो तो पूछ लेना, बाद में मैं कमेंट ले लूंगा। कमेंट की मैं बीच में कमेंट नहीं लूंगा, है ना। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी यानी वो राजशाही जिसमें लोकतंत्र है, लोकतांत्रिक राजशाही। यहां राजा है, राजशाही है, लेकिन लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र हो सकता है। ऑन द अदर हैंड, जो हेड ऑफ स्टेट है उसका चुनाव नहीं हो रहा है, तो ऐसी देश की व्यवस्था को मोनार्की कहेंगे। लेकिन इसमें डेमोक्रेसी एग्जिस्ट कर रही है, क्योंकि COM चुन के आ रहा है, और COM है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है, वही देश को चला रहा है। नहीं समझे? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी में डिफरेंस क्लियर है। देखो, ये कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसीलिए मैं सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, है ना। कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना, बाद में हम लोग देखते हैं जो भी आपके डाउट्स होंगे। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मैंने क्लियर कट समझाया है। और ये बताना है आपको किस देश की, चलो अच्छा देख लेता हूं सर। टीच इन इंग्लिश, आई एम टीचिंग इन इंग्लिश ओनली। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी इज द वर्ड इन इंग्लिश। पासपोर्ट पर रिपब्लिक ऑफ इंडिया, क्योंकि हम रिपब्लिक हैं। हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम रिपब्लिक हैं। रिपब्लिक ऑफ इंडिया क्यों लिखा रहता है? क्योंकि हमारा हेड ऑफ स्टेट क्या बोलते हैं? क्या राजा है कोई? नहीं, प्रेसिडेंट का चुनाव नहीं होता है क्या? अरे बोलो, प्रेसिडेंट का चुनाव होता है, राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है? या किंग कोई बैठा है? नहीं बैठा है। लेकिन इंग्लैंड की बात करेंगे तो वहां पे अभी भी रानी बैठी हुई है और उसके नीचे COM काम करता है। तो मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी कहां की हो गई? इंग्लैंड की हो गई। हमारी कौन सी है? रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी।
इसीलिए क्या लिखा रहता है भाई, रिपब्लिक लिखा रहता है। सही बोल रहे हो, क्या लिखा रहता है भाई, रिपब्लिक लिखा रहता है। चलो मैं कमेंट देख लेता हूं, एक सेकंड बस, है ना। हाँ, आई डोंट गेट इट सर, यू डोंट गेट इट, सो आप पीछे करके देख लो एक बार, इफ यू डोंट गेट प्लीज। वी विल ऑल्सो प्रोवाइड सम सॉर्ट ऑफ डाउट क्लासेस, देन आई थिंक वी विल डू इट इन अ बेटर वे फॉर योर क्वेरीज। सर जय हिंद, बफरिंग हो रहा है। अरे ये कमेंट भी तो नहीं अच्छे से दिख रहे हैं, आप लोग ज़रा जल्दी जल्दी कर रहे हैं। नो इशू, नो इशू, करिए करिए आप, मैं देख रहा हूँ, एक सेकेंड। हाँ, अब बोलिए डाउट। सर रिकॉर्डेड लेक्चर ही रखिए, नेट सही करिए सर, नेट का प्रॉब्लम आ रहा है, नहीं समझ आ रहा, क्या नहीं समझ आ रहा है, पीछे करके देखो। दो चीज़ें बताई हैं मैंने, रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी। मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, मोनार्की में क्या होता है, जो हेड ऑफ स्टेट होता है यानी राष्ट्र का मुखिया होता है वो राजा रहता है, और जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है उसमें तुम्हारा राष्ट्र का मुखिया होता है वो तुम्हारा किंग रहता है। बस इतना ही तो डिफरेंस है दोनों में। क्या नहीं समझ में आया, पीछे करके देखो भाई। चलो हम आगे चल रहे हैं। अब ये भी इशू हो रहा है। चलो ओके, देन वी आर मूविंग। सही से आ क्यों, चलो आगे देखो। रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी मैं फिर से रिवाइज नहीं करूंगा, अब आप देखिए एक बार पीछे करके। और मोनार्कियल फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी, इन दोनों में अंतर स्पष्ट होना चाहिए। भारत की डेमोक्रेसी कैसी है ये बताना है ना। अब देखो किस देश की डेमोक्रेसी कैसी है, ये एक संस्था है जो क्या इशू करती है, ये डेमोक्रेटिक नंबर देती है, कौन से देश की डेमोक्रेसी कितनी है, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो देखो जो ये देश है, जो ये संस्था है, उसका नाम है क्या, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये एक संस्था है, वो क्या करती है, वो बताती है कौन सा देश कितना लोकतांत्रिक है, कौन सा देश कितना लोकतांत्रिक नहीं है। तो यहां पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे, यहां पे अगर आप ध्यान से देख पा रहे होंगे तो जिसे 10 में से 9 से लेके 10 नंबर दिए गए हैं और वो पूरी तरह लोकतांत्रिक है। जैसे ये हो गया एक, ये कौन सा देश है बताओ भाई, कनाडा। कौन सा देश है भाई, कनाडा। तो इस तरह से आप देख पाओगे कि बहुत सारे देश लोकतांत्रिक हैं, लोकतांत्रिक हैं, फुल डेमोक्रेसी है, कुछ में थोड़ी कम डेमोक्रेसी है, कुछ में और कम डेमोक्रेसी है, कुछ ऐसे हैं जैसे लाल लाल यहां पे लगा हुआ है, बहुत कम नंबर दिए गए हैं। तो लाल लाल, अच्छा अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सब समझ आया सर। आप आगे बताइए, आप आगे बताइए सर। गुड लाइक ठीक है, चलो आ जाओ आ जाओ। तो इस तरह से अलग अलग देश में देख रहे हो, जैसे जहां लाल लाल है वहां पे डेमोक्रेसी है ही नहीं, ऑटोक्रेसी है, यानी तानाशाह है। यहाँ पे जहां पे हरा है पूरी तरह वहां पे ज्यादा डेमोक्रेसी है, जहां पे कम हरा है वहां पे कम डेमोक्रेसी है। जैसे देख रहे हो भारत है तो ये डेमोक्रेसी, लेकिन भारत में क्या देख रहे हो तुम लोग, क्या रियल में डेमोक्रेसी है? कुछ फ्लॉज हैं, है ना, कुछ दिक्कतें हैं, उन्हें सही करने की आवश्यकता है। तो ऐसे हर देश की डेमोक्रेसी में कोई ना कोई दिक्कत है। जैसे कि यहाँ पे इलेक्शन होता है, अब इलेक्शन किसके नाम पे हो जाए, कभी धर्म के नाम पे हो जाता है या कभी पैसे बांट दिए जाते हैं, ये फ्लॉज हैं डेमोक्रेसी में। क्या अब पैसे लेके वो दे देगा वोट,
तो क्या एक अच्छी सरकार बनेगी? यानी वो सरकार नहीं बनेगी जो जनता चाहती है ना। तो जनता के चाहत वाली सरकार बने पूरी तरह, तब फुल डेमोक्रेसी होगी। लेकिन अगर जनता के चाहत वाली सरकार नहीं बनेगी तो फुल डेमोक्रेसी नहीं होगी, और ऐसी डेमोक्रेसी को फ्लॉड डेमोक्रेसी यानी त्रुटिपूर्ण लोकतंत्र कहते हैं। और जो फुल डेमोक्रेसी होती है वो पूर्ण लोकतंत्र यानी पूरी तरह जनता की सरकार होती है। तो कौन से देश में पूरी तरह जनता की सरकार है, कौन से देश में पूरी तरह जनता की सरकार नहीं है, इसके लिए लिस्ट कौन तैयार करता है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट ये एक लिस्ट बनाता है, और ये लिस्ट जो है तुम्हारी पब्लिश करता है, और उसके बाद हमें समझ में आ जाता है कि किस देश में कैसी सरकार है ना, डेमोक्रेटिक है या नॉन डेमोक्रेटिक है। इसमें भी थोड़ा यही लिस्ट, द स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी, किस देश में किस स्टेट की डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी इंडेक्स जारी की जाती है ना, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा। अब आगे आ जाओ जरा, तो अब हम बात कर लेते हैं जो आपकी बुक में भी दिया हुआ है ना, पाकिस्तान 1999 मिलिट्री कूप। तो क्या हुआ पाकिस्तान में, तुम लोग जानते हो पाकिस्तान जो है जब बना था 1947 में, तो ये एक धर्म विशेष के आधार पे बना था। जैसे भारत धर्म विशेष के आधार पे नहीं बटा था। जब पाकिस्तान बनने वाला था तो पाकिस्तान बनाने में सबसे बड़ी भूमिका मोहम्मद अली जिन्ना की रही है ना, और वो तुम्हारे चीफ थे इसके मुस्लिम लीग पार्टी के। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने 1940 में जो है कंप्लीटली पाकिस्तान की मांग की थी, और इन्होंने बोला था कि हमें एक ऐसा देश, ऐसा क्षेत्र चाहिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम रहेंगे। तो मतलब ये धर्म के आधार पे देश बना है। तो जब ये देश बन रहा था तो धर्म के आधार पे बना था, फिर ये चलता चलता चला गया। चला कैसे भी, क्योंकि देखो कोई भी चीज अगर धर्म के आधार पे या किसी भी आधार पे बनेगी, एक आधार पे, और वो निगेटिव हो, तो वो प्रोग्रेस नहीं कर पाती है ना। तो हमने देखा कि 1999 में जो परवेज मुशर्रफ थे, जो चीफ थे आर्मी के, उन्होंने अपनी सरकार को ही गिरा दिया, कूप कर दिया, मिलिट्री कूप कर दिया, और अपना चीफ एग्जीक्यूटिव बन बैठे। और जब चीफ एग्जीक्यूटिव बन बैठे तब इनका जो संविधान था, क्योंकि हमने बताया है यहां भी लोकतंत्र है, मान लो है ना, मान क्या लो है, कह सकते हैं, इतना लोकतंत्र नहीं है, समझ रहे हो, हमने बताया फ्लॉज हैं। तो यहां पे एक चीज ये देखने वाली है कि अब ये चीफ एग्जीक्यूटिव तो बन बैठे, लेकिन वहां पे लिखा हुआ था कि प्रेसिडेंट जो है लोगों के द्वारा चुना जाए। ये तो लोगों द्वारा चुने नहीं गए। अब ये लोगों द्वारा नहीं चुने गए तो ये वहां के कानूनों को ही बदल देंगे, जो इनका संविधान होगा वही बदल देंगे। और इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने क्या किया, एक लीगल फ्रेमवर्क तैयार किया, और लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर पास किया, और उसके हिसाब से इन्होंने क्या किया कि कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव कर दिए, और इन्होंने राइट किसे दे दिया, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को, जो इनके नीचे कुछ लोग काम करते थे, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को ये अधिकार दे दिया कि वो किसके ऊपर रूल करेंगे, रूल ओवर सिविलियन कैबिनेट, जो लोगों ने चुनी है कैबिनेट, जो लोगों ने मंत्री चुन के भेजे हैं सरकार अपने ऊपर शासन कराने के लिए, उसके ऊपर रूल कौन करने लगेगा, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल। और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल को हेड कौन करेगा, चीफ एग्जीक्यूटिव, और वो कौन बन गए थे, परवेज मुशर्रफ। तो इन्होंने लोकतंत्र की एकदम धज्जियां उड़ा दी, और तुरंत सैन्य तंत्र, स्ट्रेटोक्रेसी आ गई, समझ रहे हो। यानी जो चीफ बन बैठा उस पाकिस्तान का, वो कौन है, मिलिट्री का चीफ है। तो ये सैन्य तंत्र तुरंत से आ गया। इन्होंने संविधान भी बदल दिया, है ना। ऑन द अदर हैंड अब दुनिया इन्हें बुरा कहने लगेगी। कोई भी तुम्हारी सोसाइटी में आए और सोसाइटी में वो कोई भी गलत काम कर दे तो सोसाइटी में रहने वाले लोग बुरा कहने लगेंगे उसे। अब जब बुरा कहने लगेंगे तो वो अपनी अच्छाइयां ऊपर लेके आएगा। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा ऐसा करो, जनमत करा लो। जनमत यानी हाथ खड़े करा लो कि ये सही था, हम प्रेसिडेंट हैं या नहीं, पूरे पाकिस्तान के हाथ खड़े करा लो, पाकिस्तान की जनता के, जनमत करा लो, पाकिस्तान की जनता का रेफरेंडम करा लो। तो इन्होंने 2002 में रेफरेंडम कराया, और रेफरेंडम का मतलब होता है जनमत संग्रह, पूरे ही देश में किस किस का मत है कि हमारे जो है प्रेसिडेंट यही होने चाहिए। तो जनमत करा लिया 2002 में, और अपने आप को लीगली
पूरे विश्व में झंडा फहरा दिया कि नहीं, और यहाँ की तो जनता भी मानती है कि हम ही प्रेसिडेंट रहने चाहिए। देखो भाई, हमने जनमत कराया। अब प्रेसिडेंट के पास ये पावर भी दे दी, प्रेसिडेंट कैन ऑल्सो डिसमिस नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। जैसे कि भारत में स्टेट गवर्नमेंट होती है, ऐसे ही यहाँ पे प्रोविंशियल असेंबली, प्रांतों की सरकार, स्टेट गवर्नमेंट की सरकार होती है, ऐसी नेशनल असेंबली होती है, वो राष्ट्र नेशन की सरकार होती है। तो उसको भी डिसमिस करने के राइट्स किसे दे दिए? प्रेसिडेंट को। ये तो लोकतंत्र की एकदम से धज्जियां उड़ गई, है ना। तो इसका एग्जांपल हमें कहां मिलता है? 1999 में पाकिस्तान में, है ना। चलो अब आगे चलते हैं। कुछ चीजें अगर यहां पे छूट जाएंगी तो हमें वो क्वेश्चंस में कवर अप हो जाएंगी, डोंट वरी फॉर दैट। आपको उसके लिए कोई भी परेशान नहीं होना है। ये देखो भाई, ये नवाज शरीफ हैं, इन्हें ही हटा के फेंक दिया था, और ये है जनरल परवेज मुशर्रफ, है ना। ये देखो नवाज शरीफ के बंगले में घुस गए लोग, है ना। जब कूप हुआ 1999 का, तो इनके बंगले में घुस के इनको परेशान किया और मतलब वही अरेस्ट कर लिया। तो ये कूप की कुछ तस्वीरें हैं, है ना। चलो आगे चलते हैं हम लोग। चलो हाँ, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। अच्छा, डेमोक्रेसी है, ठीक है। अब कितनी किस देश में डेमोक्रेसी है, इस बात को जानना पड़ेगा, है ना। तो लोकतंत्र के फीचर्स क्या होते हैं, विशेषताएं क्या होती हैं, जिससे हम परखें कि वहां पे क्या लोकतंत्र है या लोकतंत्र नहीं है, या दिखावा मात्र है। तो उन फीचर्स की बात करते हैं। जिस देश में जो रूलर्स होते हैं, जो शासक होते हैं, वो पीपल द्वारा, लोगों द्वारा इलेक्ट होते हैं, चुने जाते हैं। तो ऐसी शासन व्यवस्था को, यानी ये भी एक किसका फीचर है, किसकी विशेषता है? लोकतंत्र की विशेषता है, जहां पे लोगों द्वारा रूलर्स को चुना जाए, है ना। ऑन द अदर हैंड, अगर हम दूसरी बात करें, क्या इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट्स इन अ डेमोक्रेटिक वे। अब जैसे कि चुनाव होते हैं, ठीक है। अब चुनाव में अगर पैसे बांट दिए गए, है ना, क्या होता है, बहुत जगह होता था, मान लो, अब तो थोड़ी सी तब भी सही चीजें हो गई हैं। भारत में भी क्या होता था कि वो मिठाई के डिब्बे में पैसे बांट दिए जाते थे, और प्रधानी का चुनाव लड़ा और जीत गए, प्रधान बन गए, और फिर पैसे कमाते थे, है ना। तो ये डेमोक्रेटिक वे है क्या इलेक्शन कराने का? ये नॉन डेमोक्रेटिक वे है, ये गैर लोकतांत्रिक है। इसमें इस तरह से अगर चुनाव हो रहे हैं तो वो देश लोकतंत्र में तो है, लेकिन लोकतंत्र की परिभाषा पे सही नहीं उतरता है ना। उत्तम नहीं है, उत्तम लोकतंत्र नहीं है वहां का, समझ रहे हो। कोई इश्यू इंग्लिश हिंदी का तो नहीं होना चाहिए, है ना। चलो आ जाओ। तो लोकतंत्र की बात है तो वहां पे जो इलेक्शंस हो वो डेमोक्रेटिक वे में हो। ऐसा नहीं है कि इलेक्शन हुए और आपने उस जो जहां पे इलेक्शन हो रहे हैं उसे घेर लिया और सब जो है वोट अपने ही नाम पे अपने ही आप डाल लिए, खत्म हो गए वोटिंग। तो ये क्या लोकतंत्र है? नहीं है। तो चुनाव कैसे होने चाहिए? लोकतांत्रिक व्यवस्था के आधार पर चुनाव होने चाहिए। ऐसा नहीं है जो जनता चाहे उसे चुने, तब लोकतंत्र असली मायने में माना जाएगा, है ना। तो दूसरा फीचर लोकतांत्रिक व्यवस्था का, लोकतंत्र का क्या होना चाहिए? इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट्स इन अ डेमोक्रेटिक वे। चुनाव की प्रक्रिया लोकतांत्रिक होनी चाहिए वहां की, है ना। तो वहां उस देश को हम लोकतंत्र बोलेंगे। अब इसके पैमाने कौन नापता है? इकोनॉमिस्ट, अभी बताया था मैंने, इकोनॉमिस्ट यूनिट, है ना, जिसकी हमने बात की थी, है ना, इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, है ना। चलो आगे चले। तीसरा, पीपल हु इलेक्ट्स और गेट इलेक्टेड हैव इक्वल राइट्स। अब बताओ एक चीज, जैसे कि अगर कोई देश ये कहे कि हमारे यहां वुमेन्स यानी लेडीज चुनाव में खड़ी नहीं हो सकती, तो क्या वो लोकतंत्र असली मायने में है? नहीं है। क्यों नहीं है? अच्छा, इसका कारण क्या है कि वहां पे आपने वुमेन्स को दबा दिया, वुमेन्स को नीचा कर दिया और मेंस को ऊपर कर दिया, तो ये अनइक्वलिटी हो गई। अब अनइक्वलिटी क्योंकि लोकतंत्र क्या कहता था कि सारे पीपल्स की चर्चा हो, सारी जनता को अधिकार मिले, लेकिन आपने जनता के एक सेक्शन को दबा दिया, एक सेक्शन को उठा दिया, तो ये लोकतंत्र में असली मायने में नहीं है। तो जनता के पास चुनाव में खड़े होने को, वो कोई भी जनता हो, उसके पास चुनाव में खड़े होने को अधिकार हो, सारी ही जनता को, है ना। और ऑन द अदर हैंड जो खड़े हों वोटिंग में, उनके पास भी इक्वल राइट्स हों, और जो वोट डाल रहे हों उनके पास भी इक्वल राइट्स हों। समझ रहे हो? ऐसा नहीं है कि किसी देश की जनता के पास किसी देश की जनता के कुछ लोगों के पास वोट डालने का अधिकार ही नहीं है। तो क्या ये लोकतंत्र हुआ? नहीं।
है ना। तो ऐसा अभी 2015 में देखा गया, सऊदी अरेबिया की वुमेन्स को 2015 में वोटिंग राइट्स मिले, है ना। तो वुमेन्स को हर जगह बाद में ही वोटिंग राइट्स मिले हैं, है ना। चलो एडल्ट सफरेज की अभी बात करेंगे, उसमें हम सारी चीजें क्लियर कर देंगे। तो ये 3 फीचर्स डेमोक्रेसी के देखे हमने, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। रूलर्स इलेक्टेड बाय पीपल, इलेक्शंस कॉन्स्टिट्यूट्स इन अ डेमोक्रेटिक वे, पीपल हु इलेक्ट्स और गेट इलेक्टेड हैव इक्वल राइट्स। ओके, कैन बी मूव फॉरवर्ड। चलो हम आगे चलते हैं। अब एक बात यहां पे देखना, चाइना की बात कर लो, चाइना की बात कर लो। अगर चाइना की आप बात करोगे तो क्या वहां पे जो सरकार है वो लोकतांत्रिक है, लेकिन चाइना तो सबसे ऊंचा झंडा रखती है कि हम ही लोकतंत्र हैं, और सिखाती क्या है कि ये सिखाती है कि हर देश का लोकतंत्र एक जैसा नहीं हो सकता, अलग अलग तरीके के लोकतंत्र होते हैं, लेकिन हम भी एक लोकतंत्र हैं, है ना। अब सुनना, यहां पे इलेक्शन कैसे होते हैं। यहां पे लगभग 8 पार्टी है टोटल में, समझ रहे हो, टोटल 8 पार्टीज। लेकिन इन 8 पार्टीज में जो चीफ पार्टी है उसे बोलते हैं सीसीपी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। ये लिखा है देखो, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, समझ रहे हो, चीफ पार्टी है एक। अब ये जो 7 पार्टी होंगी, इसके जो मेंबर्स होंगे उन्हें परमिशन लेनी पड़ती है सीसीपी की कि हमें इलेक्शन लड़ना चाहिए या नहीं लड़ना चाहिए। यानी कहने का मतलब क्या है, ये 8 पार्टी तो नाम की है तो एक ही पार्टी, तो क्या हुआ, सिंगल पार्टी सिस्टम हो गया। 8 पार्टी आपने नाम की रख ली है, क्योंकि जो 7 पार्टी हैं उसके मेंबर्स, जैसे कि अभी अखिलेश यादव जी जो है योगी जी से परमिशन ले जाके, या योगी जी अखिलेश यादव जी से परमिशन ले जाके क्या हम यहां से इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो समाजवादी पार्टी और बीजेपी पार्टी एक ही हो गई ना फिर। तो मतलब क्या रहा है इसका, 2 पार्टी तो दिख रही है हमें, लेकिन वो है तो एक ही, जिससे परमिशन ले रहा है जाके वो हेड पे बैठा है, तो सीसीपी हेड पे बैठी है, तो एक ही पार्टी है। अब जो भी वोट देगा, जो भी इलेक्ट होगा जनता द्वारा, वो किस पार्टी के नीचे काम करेगा, सीसीपी के नीचे काम करेगा, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के नीचे काम करेगा। तो सिंगल पार्टी सिस्टम। अब सिंगल पार्टी सिस्टम में तुम्हें बता दिया गया कि हमारे यहाँ एक पार्टी है और उसी को सारे लोग वोट देते हैं, तो हम तो लोकतंत्र हो गए क्योंकि जनता द्वारा चुने गए हैं, यही तो मतलब हुआ। लेकिन सिंगल पार्टी ही है तो जनता किसके पास जाएगी, वोट तो एक ही को देगी, चाहे वोट दे या ना दे, जीतेगी सीसीपी। और कितने लोग जीतते हैं टोटल चाइना में, तो 3000 लोग लगभग चाइना में जीतते हैं। और कहां पे बैठते हैं आके, तो चाइना की संसद में बैठते हैं आके। चाइना की संसद का नाम बताओ क्या है भाई, तो चाइना की संसद में बैठते हैं आके, और इन्हीं 3000 में से एक को चाइना का प्रीमियर बना दिया जाता है, जो अभी कौन है बताओ भाई, अभी कौन प्रीमियर है चाइना का, और चाइना की उसकी संसद का नाम क्या है। ये 2 क्वेश्चन बताने हैं। तो अच्छा, अब आप अपने दिमाग से ये निर्णय करो कि क्या चाइना में लोकतंत्र है, नहीं। तो क्या जिस देश में सिंगल पार्टी सिस्टम है उसमें लोकतंत्र होगा, नहीं होगा, उसमें लोकतंत्र हो ही नहीं सकता। मल्टी पार्टी सिस्टम होना चाहिए, हर अलग अलग पार्टी को वोट देने की व्यवस्था होनी चाहिए। एक अगर पार्टी है और एक पार्टी को ही सारे लोग वोट दे रहे हैं तो कैसा लोकतंत्र, नाम का लोकतंत्र, समझ रहे हो। तो ये बात समझ में आई। आज हम मैक्सिको की बात और करते हैं, इसके बाद अपना क्लास एंड करेंगे। आपके जो भी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन, हम लोग कमेंट सेक्शन में सारे डाउट्स क्लियर कर लेंगे। देन कल क्लास करेंगे और कल ये टॉपिक खत्म करके इसके क्वेश्चन भी एंड अप करके, और अगला जो टॉपिक होगा उसमें मैं कोशिश करूंगा थोड़ा सा जल्दी क्विक कर दूं, और अगर क्विक नहीं होगा देन वी विल अरेंज सम सॉर्ट ऑफ बिग लेंथ क्लास, है ना, थोड़ी सी लंबी क्लासें अरेंज कर देंगे, तो उससे क्या होगा, कोर्स में थोड़ा सा क्विकनेस आ जाएगी, है ना। चलो आगे देखते हैं, मैक्सिको की बात करते हैं। अब मैक्सिको 1930 में ये आजाद हुआ, और 1930 के बाद जो भी इलेक्शन होते थे खाली और खाली एक ही पार्टी जीतती थी इलेक्शन, जिसका नाम है PRI, इंस्टीट्यूशनल रिवॉल्यूशनरी पार्टी। एक ही पार्टी इलेक्शन जीतती थी, पार्टी कोई भी खड़ी हो जाए, लेकिन इलेक्शन कौन जीता था, एक ही। दूसरी पार्टी अगर बनेगी और उसका कोई कैंडिडेट खड़ा होगा तो PRI वाले उसे मरवा देंगे,
पीआरआई वाले अगर शासन व्यवस्था में हैं तो ये हर स्कूल में, जैसे कि अभी कोई शासन व्यवस्था में हो, जैसे मोदी जी शासन व्यवस्था में हैं, देखो ये एग्जांपल लेना, इन्हें दिमाग पे मत लेना इन चीजों को। मोदी जी शासन व्यवस्था में है, ये इलेक्शन हो और इलेक्शन के समय ये क्या करें, हर स्कूल में जाएं, हर स्कूल के टीचर से कहें कि नहीं आप बीजेपी का जो है प्रमोशन करो, हर स्कूल में, हर गवर्नमेंट ऑफिस में प्रमोशन करवाने लगें, है ना। तो ये क्या होगा, ये लोकतंत्र के लिए धब्बा हो जाएगा, फिर एकदम निगेटिव ट्रैक पे चले जाएंगे। तो कहने का मतलब है जो पार्टी शासन में हो वो किसी भी सरकारी संपत्ति का प्रयोग अपने चुनाव के प्रमोशन के लिए नहीं करे, तभी उस देश की शासन व्यवस्था अच्छी होगी। यानी कहने का मतलब सिंपल भाषा में ये है कि जो पार्टी शासन में है वो चुनाव में हारने के 100% चांसेस हो तो लोकतंत्र है। नहीं समझे मेरी बात को? फिर से मैं एक बार दोहराऊं, देखो जो पार्टी शासन में है उसके अगर 100% चांसेस हैं किसके, लूज के, यानी अगर वो पार्टी हार जाती है तो इस तरह लोकतंत्र निखर के आता है, यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था अच्छी है, ये कहा जाएगा, है ना। तो समझ गए बात को। लेकिन मेक्सिको में क्या, पीआरआई हमेशा जीतती थी। तो क्या मतलब हुआ, तुम शासन व्यवस्था में हो तो तुम ही हर बार जीतते जा रहे हो, यानी तुम ऐसे काम कर रहे हो, अपना ही प्रमोशन करवा रहे हो, हर सरकारी ऑफिस में अपने बैनर बंटवा दे रहे हो, अपना प्रमोशन करवा दे रहे हो, अपनी वीडियोस चलवा दे रहे हो और हर बार जीत जा रहे हो। अगर कोई खड़ा भी हो रहा है अगेंस्ट में तो उसे मरवा दे रहे हो या उस पे कोई केस लगवा दे रहे हो। ये चीजें भारत में भी केस लग जाते हैं। अगर आप किसी भी नेतागिरी में कदम भी रखेंगे तो आप पे केस लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो डेमोक्रेसी की इतनी अच्छाई नहीं है, डेमोक्रेसी की कुछ बुराई भी हैं। क्यों? यहां पे एक तरह से इलेक्टोरल सिस्टम में प्रतिस्पर्धा है, बहुत कंपटीशन है, इलेक्शन में कंपटीशन होता है। आप देखते हो कितने लोग खड़े होते हैं, तो वो हर कर्म करते हैं जीतने के लिए। तो इलेक्टोरल सिस्टम में अगर कंपटीशन ज्यादा है तो ठीक भी है, लेकिन ये नेगेटिव ट्रैक पे जाने लगा है अब, है ना। तो इसलिए डेमोक्रेसी, भारत में भी ये फ्लॉ है डेमोक्रेसी में, है ना। क्योंकि तुम देखते हो कि इतने हर नेता पे केस ही केस होते हैं। क्यों होते हैं? यही कारण है कि दूसरा वाला उसे चैन से रहने ही नहीं देना चाहता है ना। चलो इतनी बात क्लियर है। तो मेक्सिको की पीआरआई पार्टी तुम्हारी जीतती है, अभी तक जीतती आई है, लेकिन 2000 के बाद अब तो अंटिल 2000 मतलब 2000 तक ये जीतती आई है। अब तो थोड़ा सा सिस्टम चेंज हुआ है, तो दूसरी भी पार्टीज को टाइम मिला है अब। तो अगली क्लास में हम लोग इस चीज को कंक्लूड कर देंगे, इस टॉपिक को। और अगले जो टॉपिक्स होंगे हमारे, नेट में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जैसा कि आप भी बता रहे हो, बफरिंग हो रही है ना, इसी वजह से हमने थोड़ी सी क्लास शॉर्ट कर दी है। बाकी कल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। होगी भी तो मैराथन रख लेंगे यार, काहे परेशान हो। अब नोट्स चैप्टर फिनिश होने के बाद आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। सर क्लासेस को अगर बड़ा करना है तो 1 बजे से लो। हाँ, कल से बड़ी होगी, नो इश्यू। हाँ, टाइम फिक्स रहेगा आपका, 1 तो नहीं हो सकता है ना। चलो, कोई इशू, कोई डाउट हो तो पूछ लो जल्दी से। अधिक समय लेते हैं सर, अधिक समय लेते हैं, तब भी आपको कहते हो समझ में नहीं आता है, फिर कैसे काम चलेगा। PDF वाइक कैमरा, हाँ ये वाइक कैमरल लेजिस्लेचर वी विल डिस्कस इन आवर नेक्स्ट क्लास, डोंट वरी फॉर दैट। सर व्हाट इज कंडीशन फॉर फुल डेमोक्रेसी, ये कंडीशन ही तो बता रहे हैं हम, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। इसके पीछे हमने बताया था आपको, देखो फीचर्स क्या है, फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी ये होने चाहिए उस देश में, ये मापदंड होने चाहिए। अभी और भी मापदंड की बात कर लेंगे, है ना। तब फुल डेमोक्रेसी अगर इन पे खरा उतरती है वो देश की शासन व्यवस्था, तो वो डेमोक्रेटिक है ना। सर साइंस की क्लास कब से होगी? अगर क्लास साइंस की होगी वैसे ही आपको पहले ही अनाउंस कर दिया जाएगा, डोंट वरी फॉर दैट। नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन ही करवा दीजिए सर। नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन करवा दें, मतलब यहाँ हो गया पढ़ने। सर क्लासेज इज कंडक्टेड इन इंग्लिश, सो मैं तो दोनों में ले रहा हूँ ना, बाइलिंगुअल है ना क्लास। नेक्स्ट क्लास ऑफलाइन कैसे करवा दूँ? ऑफलाइन रिकॉर्डेड रखा करो सर। सर क्लासेज इज कंडक्टिंग, सर नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा सर बताना। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन।
ये डेमोक्रेसी था तुम्हारा, डेमोक्रेसी में सारी चीज़ें बता रहे थे, रिकॉर्डेड रखा करो सर। सर क्लासेज इज कंडक्टेड, अरे भैया सुन लिया, क्लासेज इज कंडक्टेड इन इंग्लिश एज वेल एज इन हिंदी, इट इज़ बाइलिंगुअल ना, इट्स नॉट पॉसिबल टू डू द क्लास इन इंग्लिश ओनली। सर हिंदी पढ़ा और नोट्स भी हिंदी में करवाओ। हाँ तो हिंदी में मैंने क्या नहीं हिंदी में लिखा है बताओ। सर क्लासेस का कितना टाइम बता दो। सर क्लास का टाइम रहेगा आपका 2, समझ रहा हूँ, 2 आज हो गया लेट। सर व्हाट अबाउट इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी आप बताना है क्या है, वैसे तो हम कल बताएंगे ही, क्वेश्चंस में हम यही डिस्कस करेंगे। सर हिंदी पढ़ाओ और नोट्स भी हिंदी में, हाँ तो सारा कुछ हिंदी में है भाई। सर हिंदी सर सिलेबस, सर कितने दिन का सिलेबस है, कोशिश करेंगे जल्दी से जल्दी कवर अप कर दें, है ना, एग्जाम से पहले वाइंड अप कर देंगे, डोंट वरी फॉर दैट। रिकॉर्डेड इंडियन नेशनल पार्टीज नेम, इंडियन नेशनल पार्टी वो पार्टी सिस्टम में पढ़ेंगे ना, अभी यहाँ पे क्या है, यहाँ डेमोक्रेसी से संबंधित प्रश्न पूछो। सर वाई यूरोपियन कंट्रीज टॉप इन डेमोक्रेसी इंडेक्स, बिकॉज द पीपल ऑफ यूरोपियन कंट्रीज आर दैट मच लिटरेट, सो दे नो हाउ टू इलेक्ट अ पर्सन इन डेमोक्रेसी, है ना, वो लोग जानते हैं जैसे जैसे ज़्यादा अगर जनता लिटरेट हो जाएगी, पढ़ी लिखी हो जाएगी, तो वो अपने नेताओं का चुनाव अच्छे से करेगी। भारत में भी अगर लिटरेट हो गई तो भारत की भी डेमोक्रेसी जो है यूरोपियन कंट्रीज़ की डेमोक्रेसी को टक्कर देगी, है ना। बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। सर इन रिपब्लिक इट इज नेसेसरी दैट हेड ऑफ स्टेट इज directly elected by the people, no it's not necessary, it should be elected only, it is elected indirectly or directly, it doesn't matter। सर मुझे तो आप ही अच्छा ठीक है, अभी वो चेहरा बना नहीं है पूरा, वो पहन के आ जाएंगे तो परमार सर पता चल जाएंगे ना। बाय जल्दी है सर, मैथ्स का भी है जल्दी सर, हाँ मैथ्स की भी है क्लास इसके बाद, जस्ट आफ्टर दैट आधे घंटे थोड़ा सा रहना पड़ेगा, फिर हम लोग मैथ्स की भी क्लास आप लोग लेके जाएंगे। अरे हम लोग तो सर मुझे तो जीके की क्लास 9 AM वाली नहीं मिली परमार सर की, अपलोड हो चुकी है, आपने देखा ही नहीं, आप जाएं वहाँ पे। इंग्लिश में भी कीजिए, हाँ तो इंग्लिश में मैं सब कुछ कर रहा हूँ, आपके डाउट्स भी इंग्लिश में ले रहा हूँ। How can we improve our rank in democracy? By using these 3 indexes. Rulers elected by the people, it is already used. Elections constitute in a democratic way, ये बहुत ज़रूरी है यूज़ करने के लिए, ये यूज़ कर रहे हैं ये वाला पॉइंट, तो डेमोक्रेसी हमारे यहाँ भी अच्छी हो जाएगी। और दूसरा ये तो है ही, तो दूसरा वाला पॉइंट और भी डिस्कस करेंगे, 2-3 पॉइंट और रह गए हैं अगली क्लास में। सर अफगानिस्तान में अभी भी डेमोक्रेसी है, अब डेमोक्रेसी कहाँ है वहाँ पे, अब तो मोबोक्रेसी हो गई, मोबोक्रेसी हो गई, मोबोक्रेसी भीड़ तंत्र। आई लाइक्ड थैनोस। चलो ओके चलते हैं फिर, आप खुश रहिए, पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए। ओके थैंक यू।